हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है द पोजीशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इन द पीरियडिक टेबल आर शोन बिलो। यानी कि तीन एलिमेंट लिए गए हैं, इन तीन एलिमेंट को एक रफ नाम दिया गया है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी, जो कि ये तीनों ही एलिमेंट एक्चुअली किस तरीके से एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आ रहा है दिखाया गया है कि यहाँ पे जो एलिमेंट बी है वो ग्रुप 16 में आता है एंड ये ए एंड सी जो है वो ग्रुप 17 में आते हैं। ओके, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार क्वेश्चन है। चलिए चारों क्वेश्चन को वन बाय वन समझते हैं एंड इनके आंसर को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। ये जो ए है ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो ऑब्वियस सी बात होगी स्टूडेंट्स, ये जो ए है ये एक नॉन मेटल होगी। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको मॉडर्न पीरियड टेबल का बेसिक पार्ट समझाए थे तो वहाँ हमने आपको बताए थे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मॉडर्न पीरियड टेबल में जाते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट होती है। जैसे कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो थे वो मेटल थे एंड ग्रुप नंबर 17, 18 जो है ये नॉन मेटल है। ओके, तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 17 बताया गया है क्वेश्चन में, ओके, ग्रुप नंबर 17 है यानी कि लास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये नॉन मेटल होगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो ये सी है ये इस ए से ज़्यादा रिएक्टिव होगा या फिर कम रिएक्टिव होगा। तो आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जो ये सी है ये सी जो है वो लेस रिएक्टिव होगा। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों हो रहा है तो इसका एक लॉजिकल चीज़ बताऊंगा, ओके, पर उसके पहले मैं आपको ट्रेंड बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जब कभी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ओके, तो सी इसलिए लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि अलोंग द ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो कम होते जाती है। तो इसलिए क्योंकि ए ऊपर आता है तो ये रिएक्टिव ज़्यादा होगी एंड ये जो सी है वो रिएक्टिव कम होगी। ओके, तो ये हमने बता दिया ट्रेंड। बट क्वेश्चन ये आता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उस कंडीशन पे रिएक्टिविटी जो है वो कम होते जाती है, पर क्यों कम होती है? सो आंसर इज क्योंकि हम अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पे जो एटॉमिक रेडियस है स्टूडेंट्स, ये हमने आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में कि जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ते जाती है। क्यों बढ़ती है? तो इसका जवाब हमने आपको दे चुके हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो एलिमेंट के बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं इस वजह से उन एलिमेंट या एटम की जो एटॉमिक रेडियस है या जो साइज है वो बड़ी होते जाती है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि ये ग्रुप 17 जो है, ग्रुप 17 का एलिमेंट ए और सी है, राइट। तो अगर आप इस ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो इन सभी के पास आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 7। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो एलिमेंट सी है उसके पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द एलिमेंट ए। ओके, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो उसके पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी कि एलिमेंट सी की जो साइज है वो भी बड़ी होगी। ओके, तो सी एटम क्योंकि यहाँ पे साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एंड उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ 7 है, तो जनरली वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स इसकी साइज ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर पाना, उसको मेंटेन कर पाना, उसको अपनी तरफ खींच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जब नीचे जाते आते हैं तो उस कंडीशन पे जो नीचे वाला एलिमेंट होता है उसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज़्यादा होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के पास। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हेलोजन एलिमेंट्स, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, राइट। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना एंड उसको मेंटेन कर पाना इज लिटिल बिट टफ। ओके, तो इस वजह से जो ये एलिमेंट सी है ये कम रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू द ए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी, यानी कि
जो ये एलिमेंट सी है वो बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो होती है उसका ट्रेंड हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि जब अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है बेसिकली वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है, उस पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ से अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज जो है एलिमेंट्स की वो छोटी होती जाती है। तो इस कंडीशन पे जो एलिमेंट बी है, इस एलिमेंट बी की एटॉमिक साइज बड़ी होगी एंड ये सी एलिमेंट की जो साइज है वो छोटी होगी। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ आयन केटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। ये जो एलिमेंट ए है ये केटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। तो केटायन जो है वो पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं केटायन एंड निगेटिव आयन को बोलते हैं हम एनायन। तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जो एलिमेंट ए है वो केटायन बनेगा या एनायन बनेगा। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 17 में आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 17 में आने का मतलब ये है कि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे। तो ऑब्वियसली बात है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। निगेटिव चार्ज आने का मतलब हो गया कि ये एनायन बनाएगा। तो जो ये ए है एग्जैक्टली वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करने वाला है। क्यों एक्सेप्ट करने वाला है? ताकि इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट होने का मतलब कि इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो जाए। ओके, तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड ये एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।